एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा समय में 6,000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। वे लाखों नौकरियों का सृजन कर रही हैं और इस तरह भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार लगभग 160 बिलियन डॉलर का है। फिलहाल यूरोप में करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनके द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले कई बयानों से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा है। इसलिए विश्व के अन्य देशों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और उनसे उपजी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए नए वैकल्पिक रास्तों की खोज करें। इस लिहाज से देखें तो बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा का अपना महत्व है। उनके साथ पहली बार यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी भारत दौरे पर आए थे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इस यात्रा के दौरान भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक तथा यूरोपीय आयुक्तों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठकें भी आयोजित की गई। बैठकों के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों के साथ साथ आपसी हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। इनमें व्यापार और निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, सतत अवसंरचना, प्रतिभा, गतिशीलता, कौशल तथा लोगों के बीच आपसी संबंध तथा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC पर चर्चा करना शामिल था। भारत और यूरोपीय संघ ने जून 2022 में मुक्त व्यापार करार पर पुनः वार्ता आरंभ की है। वार्ता का अंतिम दौर यानी 10वीं वार्ता 10 से 14 मार्च 2025 तक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। प्रस्तावित FTA का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाना है। लेकिन यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार संबंधों में एक बड़ी बाधा चीन भी है, क्योंकि EU चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा यूरोपीय संघ से कार, शराब और अन्य उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क, यूरोपीय बाजारों में भारतीय दवाओं और रसायनों तक भारत की ज़्यादा पहुंच, भारत की ओर से कार्बन टैक्स के प्रस्ताव का विरोध और डेटा सुरक्षा आदि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर जिसे दोनों पक्षों द्वारा सुलझाया जाना है।